students, so today we'll start a new chapter, adverbs. Ramu runs quickly. This is a very sweet apple. Man reads quite clearly. तो क्या करते हैं, एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी दूसरे एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करना, यानी उसके बारे में और बताना. तो इन द सेंटेंस वर्ड क्विकली शोज हाउ. तो देखो, रामू रन्स क्विकली. रामू कैसे भागता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट. तो शो हाउ और इन व्हाट मैनर रामू रन्स. तो देखो क्विकली क्या बता रहा है कि रामू कैसे भागता है. तो दिस इज अ वेरी स्वीट एप्पल. तो ये एप्पल कैसा है, बहुत ही ज्यादा स्वीट. और थर्ड में मान रीड्स क्वाइट क्लियरली. तो कैसा रीड करता है, क्वाइट क्लियरली, यानी क्या पता चले वो रीड कर रहा है तो सब कुछ अच्छे से समझ आता है. तो ऐसे ही क्या करते हैं, यही काम होता है एडवर्ब का. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव ऑन एन अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. द वर्ब क्विकली, वेरी एंड क्वाइट आर देयरफॉर एडवर्ब्स. तो देखो क्या क्या हुए, क्विकली, वेरी, क्वाइट, इन सेंटेंसेस में क्या हुए, एडवर्ब्स. She was sitting close beside him. At what hour is the sun right above us? Have you read all through this book? She was dressed all in pink. Adverb standing at the beginning of the sentence sometimes modify the whole sentence rather than any particular word. तो कभी कभी क्या करते हैं, किसी वर्ड को क्वालिफाई ना करके किस पूरे सेंटेंस को क्या कर देते हैं, उनसे पहले रखकर उनको उनके बारे में बता देते हैं. तो probably he is mistaken. It is probable that he is mistaken. तो possibly it is as you say certainly you are wrong. Evidently the figures are incorrect. Unfortunately no one was present there. अब हम एडवर्ब्स के टाइप्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहला क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम बताए, यानी कब, कहाँ. तो आई हर्ट माई नी येस्टरडे. मैंने अपने नी को हर्ट कब कर लिया, येस्टरडे. तो टाइम है. ही कम्स हियर डेली. वो यहाँ डेली आता है. तो आई हैव हर्ट दिस बिफोर. यह मैंने पहले भी सुना है. और द एंड सोन के, यानी अब जो अंत है वो नजदीक आने वाला. तो टाइम यानी जो जगह बताए कहाँ पर. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो which show how often. So I have not seen him once. I have told you twice. The postman called again. He seldom comes here. फिर adverb of place, जो जगह बताए कहाँ पर है. तो go there, वहाँ जाओ. He looked up. Come in, my brother is out. Next is adverb of manner, जो क्या बताए, manner की, यानी कैसा हो रहा है. तो गौरव reads clearly. गौरव clearly read करता है. Is that so? The boy worked hard. Boy बहुत hard work करता है. You should not do so. तो देखो मैनर यानी काम करने का तरीका जो दिखाए. एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी. How much? तो I am fully prepared. He was too careless. I am rather busy. He is as tall as Rena. फिर एडवर्ब ऑफ रीजन, जब हम किसी को क्या करें, रीजन दें, यानी कारण. So he is hence unable to refute the charge. He therefore left school. Some of the above adverbs may belong to more than one class. तो कुछ ऐसी verbs हैं जो ज़्यादा classes को belong होती है. जैसे one sings delightfully. तो ये क्या बता रहा है, कैसे कहता है, manner बता रहा है. The weather is delightfully cool. तो अब की बात क्या कर दिया, इसने डिग्री बता दी. तो don't go far. far मतलब place बता रहा है. और ही इज फार बेटर नाउ. तो अब क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. तो अब क्या हो गया, ये डिग्री माना. तो हम देखो सेंटेंस के हिसाब से क्या कर देते हैं, उस हिसाब से बताएंगे कि ये वर्ड मैनर है, डिग्री है, प्लेस या फिर टाइम. फिर कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स से हम कैसे कंपेयर करते हैं. सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सम एडवर्ब्स आर जनरली कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स. तो देखो क्या होता है, ER कंपैरेटिव में आती है और सुपरलेटिव में EST. तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. तो वी और फास्ट, फास्ट में पॉजिटिव,
फास्टर में कंपैरेटिव और फास्टेस्ट में कौन सी हो जाएगी? सुपरलेटिव, क्योंकि हमारी पीढ़ी तो डिग्री होती है। पॉजिटिव नॉर्मल, कंपैरेटिव जब दो लोगों में कंपेयर करें, और सुपरलेटिव जब हम बहुत सारे लोगों में से एक को बेस्ट बताएं। तो एडवर्ब्स ending it adverb form the comparative by adding more and the superlative by adding most। तो देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, जहाँ पर er और est नहीं ऐड हो सकते, वहाँ पर हम कंपैरेटिव में तो more वर्ड जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में most वर्ड। तो swiftly, more swiftly, most swiftly, skillfully, more skillfully और most skillfully। तो चेरो प्लेट skillfully पॉजिटिव हो गया, मोर लगकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगकर सुपरलेटिव। तो बट नॉट अर्ली, अर्लीस्ट। तो आई केम अर्ली दिस मॉर्निंग, अभी केम अर्लियर, मान केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। इट विल बी नोटिस दैट ऑल एडवर्ब्स ऑफ मैनर, डिग्री एंड टाइम एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन। मैनी एडवर्ब्स फ्रॉम देयर नेचर कैन नॉट बी कंपेयर्ड एज नाउ देन वेयर देयर वंस। Some of the commonest adverbs from their comparative and superlative degrees elaborate। तो किसी किसी में क्या होती है, तीनों में ही चेंज हो जाएगा। देखो जैसे क्या होते हैं, हमने क्या क्या करा, सबसे पहले हमने er लगाया और est, दूसरे में हमने more most लगाया। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम दोनों ही नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, वो तीनों में ही चेंज होगी। तो ये टेबल रन करना, जैसे इसका कंपैरेटिव होगा बैडली वर्स और सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, नियरर, नियरर, नियरेस्ट, फार, फादर, फादरेस्ट और लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो मान राइट्स वेल, अभी राइट्स बेटर देन मान, तो सेकंड हो गया, दो लोगों में कंपैरिजन आया इसलिए बेटर यानी कंपैरिजन। और गोपी राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे अच्छा लिखती है, तो जो सबसे अच्छा होगा वो तो सुपरलेटिव है, क्योंकि बेस्ट से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो डू यू वर्क मच, आई वर्क मोर देन यू वर्क, गोपी वर्क्स मोस्ट ऑफ द थ्री ऑफ अस। तो क्या होती है, ये हमारे मतलब कंपैरिजन होते हैं एडवर्ब्स। तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना नहीं, थैंक यू।